हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कामारेड्डी जिले में बस और कार में तसादुम 5 हलाक। जिले कामारेड्डी में आरटीसी बस और कार में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा माचारेड्डी मंडल के घनपुर मंडल के मुजाफात में आज सुबह पेश आया। कामारेड्डी से करीमनगर की सिमत जाने वाली कार को मुखालिफ सिमत से आने वाली बस ने टक्कर दे दी, जिसके साथ ही कार दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 2 खवातीन 2 मर्द मुसाफिरीन के अलावा एक कमसिन की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक और कमसिन के जख्मी होने की इत्तलात हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस का टायर फट गया। महलूकीन का ताल्लुक जिले निजामाबाद से बताया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद के पुराने शहर में 2 ATM सेंटर्स में चोरी की कोशिश। हैदराबाद के पुराने शहर में 2 ATM सेंटर्स में चोरी की नाकाम कोशिश की गई। वादन्नापेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में सईदाबाद मेन रोड पर वाक़ SBI और एक्सिस बैंकों के ATM सेंटर्स में चोर दाखिल हुए और उन्होंने मशीनों को तोड़कर रकम निकालने की कोशिश की। ताहम अलार्म बजते ही वो वहां से फरार हो गए और चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस फौरी मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और CCTV कैमरों की मदद से सारिकीन की शनाख्त का काम किया जा रहा है। 5 लाख रुपये और जेवरात का बैग खातून मुसाफिर के हवाले। हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी। हैदराबाद में ईमानदार ऑटो ड्राइवर ने एक खातून मुसाफिर का 5 लाख रुपये नकद रकम, तलाई जेवरात और अहम दस्तावेजात पर मुश्तमिल बैग उनके हवाले कर दिया। फौजिया जब्बारी साकिन बाबानगर बशीरबाग से बाबानगर जाने के लिए आज ऑटो में सवार हुई। उनके हमरा एक बैग था जिसमें 5 लाख रुपये नकद रकम और अहम दस्तावेजात मौजूद थे। चंदनगुट्टा पहुंचने के बाद वो ऑटो से उतर गई, लेकिन वो अपना बैग ऑटो में भूल गई थी। बादशाह इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बैग ऑटो में ही रह गया है। फौरी तौर पर चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। इसी असना में ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रियाज ने खातून को फोन किया और बताया कि वो अपना बैग ऑटो में भूल गई थी। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में वो बैग उनके हवाले कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज। बिजली की कीमतों में इजाफे के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने खैरताबाद चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया। TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली कीमतों में इजाफे की तजवीज़ से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। बीजेपी के सीनियर कायदीन GH रामचंद्र राव और बीजेपी सिटी यूनिट के कायदीन और कारकुनों ने इस धरने में हिस्सा लिया। मोदी हुकूमत के जवाल तक कीमतों में कमी नहीं होगी, हरीश राव ने कहा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कीमतों में इजाफे के जरिए मरकजी हुकूमत गरीब आवाम की जिंदगी को अजीरन कर रही है। उन्होंने कहा है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 वर्षों में एक भी ऐसा काम अंजाम नहीं दिया है जिसे गरीबों के हक में कारनामा करार दिया जा सके। हरीश राव ने गजवेल में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स इस्तेफादा को निंदगान में तकसीम किए। 368 गरीब खानदानों में फीकस 1,116 रुपये की इमदादी रकम हवाले की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुल्क में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात मुनफरिद नौइयत की हामिल है और किसी भी रियासत में गरीब लड़कियों की शादी पर इतनी बड़ी रकम बतौर इमदाद नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कई फलाही स्कीमात को दीगर रियासतों ने इख्तियार किया है। कीमतों में इजाफे से अवामी मुश्किलात का हवाला देते हुए हरीश राव ने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों पर काबू पाने में मरकजी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मरकजी हुकूमत कीमतों में इजाफे के जरिए अवाम पर बोझ आयद कर रही है, तो दूसरी तरफ KCR फलाही स्कीमात के जरिए राहत पहुंचा रहे हैं। तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक गर्मी की शदीद लहर का इंतबाह। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी है। मार्च के शुरू से ही गर्मी में इजाफा देखा गया, लेकिन दूसरे और तीसरे हफ्ते में इसमें शिद्दत पैदा हो गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान गर्मी की शदीद लहर जारी रहने की पेशकशी की है। ताहल आजम तरीन दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसमें मजीद 3 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। मार्च में ही गर्मी का यह हाल है तो अप्रैल और इसके आगे क्या हाल होगा, ये सोचकर अवाम तशवीश में है। उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद में 200 साल जश्न तकरीब। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता ने उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद की जानिब से मुनक्किदा उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील के मौके पर तकरीब से मुखातिब करते हुए उर्दू सहाफ़ियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान के बक़ा और उर्दू के फ़रोग़ के लिए सहाफ़ियों की खिदमत नाकाबिल फ़रामोश है और आइंदा कई सदियों तक उर्दू ज़बान को कोई भी नहीं मिटा सकता। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से उर्दू के फ़रोग़ के लिए अक़लियती अक़ामती मदारिस का क़याम अमल में लाते हुए उर्दू तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मिस्टर गणेश गुप्ता ने अक़लियती इलाक़ों की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का इरादा जाहिर किया। शहरियान हैदराबाद को मिल सकती है राहत। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के तरीक़ाकार में तब्दीली पर हुकूमत कर रही है गौर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में टैक्स की अदायगी के तरीक़ाकार में तब्दीलियों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के तमाम इलाकों में आमदनी और अखराजात एक ही तरह से न होने की वजह से सर्कल के तौर पर टैक्स आयद करने का ओहदेदारों ने फैसला किया है। नई टैक्स पॉलिसी से आम आदमी को कुछ हद तक राहत मिलने का इम्कान है। जुबली हिल्स बंजारा हिल्स में रहने वालों की तरह उप्पल में रहने वाले शख्स के मकान का भी एक ही तरह का टैक्स आयद करने से गरीब को होने वाले नुकसान को नज़र में रखते हुए हुकूमत ने सर्कल की बुनियाद पर टैक्स आयद करने का फैसला किया है।
वक्फ जायदादों की CBCID तहकीकात शुरू। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए संजीदा है, इसमें किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर वज़ीर आला ने असेंबली में जो वादा किया था इसको पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि CBCID ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वज़ीर आला KCR ने रियासती कानून साज असेंबली में 7 अक्टूबर 2021 को CBCID तहकीकात का ऐलान किया था और फौरी बाद GOMS नंबर 20 भी जारी किया, जिसमें बताया गया कि इसकी जिम्मेदारी CBCID के एडिशनल DGP को दे दी गई है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर में मुनक्किदा आला सतही इजलास में किया, जिसमें महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता और CBCID के डायरेक्टर जनरल गोविंद सिंह भी मौजूद थे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में तरमीम का मौका, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का फैसला। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत तफसीलात का इंदराज करने वालों को तरमीम का मौका फराहम किया गया है। नए उम्मीदवारों को OTR के तहत तफसीलात के इंदराज का मौका फराहम किया गया है। ताहल अपनी तफसीलात का इंदराज करने वाले उम्मीदवार ऑडिट OTR के जरिए और नए उम्मीदवार ताज़ा रजिस्ट्रेशन के तहत तफसीलात दर्ज करवा सकते हैं। TSSP सेक्रेटरी अनिता राम चंद्रन ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। नए सदारती हुक्मनामे के तहत साबिक 10 अजला की तादाद 33 हो गई है। 2 जोन्स को एक मल्टी जोन को 2 मल्टी जोन्स में तब्दील किया गया है। फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन भी ट्रैफिक चालान से नहीं बच सके। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों पर मुख्तलिफ स्टिकर्स और काले ग्लासेस के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत मजलिस बल्दिया के कॉर्पोरेटर्स और मशहूर फिल्म सितारे भी पुलिस चालानात की जद से नहीं बच सके। जुबली हिल्स के इलाके में पुलिस ने कारों पर काले ग्लासेस के खिलाफ मुहिम के दौरान एक कार को रोका, जिस पर पता चला कि यह मशहूर फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की है। रोड नंबर 36 पर तलाशी मुहिम के दौरान इस कार को रोककर ग्लासेस पर मौजूद सियाह फिल्म को निकालकर 700 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इसी सड़क पर एक और फिल्म स्टार कल्याण राम की कार भी पुलिस की जद में आई और इस कार को भी जुर्माना आयद किया गया। कल्याण राम की नंबर प्लेट पर भी जुर्माना आयद किया गया। ट्रैफिक ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा कि खवात के खिलाफ वर्जी पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना एमसेट और ईसेट का नोटिफिकेशन हुआ जारी। TS एमसेट ईसेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर कोर्सेस में दाखिले के लिए 14 से 20 जून ऑनलाइन मुनक्किद होने वाले एग्जाम्स के लिए 6 अप्रैल से 28 मई तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। एमसेट कन्वीनर प्रोफेसर गोवर्धन ने बात बताई। इसी तरह पॉलिटेक्निक डिप्लोमा BSc मैथ्स के स्टूडेंट्स BTech B फार्मेसी सेकेंड ईयर में दाखिले के लिए ईसेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 13 जुलाई को मुनक्किद होने वाले ईसेट के लिए 6 अप्रैल से 6 जून तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। महंगाई और गर्मा की शिद्दत, हलीम का कारोबार मुतासिर होने का है इम्कान। माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान महंगाई और गर्मा की शिद्दत की वजह से हलीम का कारोबार मुतासिर होने का खदशा है और कहा जा रहा है कि मौसम गर्मा की शिद्दत की वजह से हलीम की फरोख्त मुतासिर हो सकती है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मुल्क भर में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के बावजूद तिजारती सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासिर रही हैं, लेकिन इस मरतबा महंगाई के सबब कारोबार मुतासिर होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। हलीम के तैयार कुनिंदगान का कहना है कि हलीम की कीमतों का तयन नहीं किया गया है, लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान फरोख्त की जाने वाली इस खुसूसी डिश की कीमत में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि हलीम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया की कीमतों में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। साल गुज़िश्ता हलीम की कीमत 200 रुपये थी, लेकिन इस मरतबा 225 से 250 के दरमियान हलीम की कीमत रखे जाने का इम्कान है, क्योंकि गोश्त, गेहूं, घी, दालों के अलावा गर्म मसालेजात और ज़ाफ़रान की कीमत में भी बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हलीम तैयार करने वाले जहां पर कीमतों में इजाफे से परेशान हैं और उनका कहना है कि कीमत में इजाफा उनकी मजबूरी बन चुकी है, तो दूसरी जानिब माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान मौसम गर्मा की शिद्दत भी हलीम की फरोख्त को मुतासिर करने का सबब बन सकती है। हालांकि आमतौर पर साबिक़ में मौसम गर्मा के दौरान इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी गई थी, लेकिन इस मरतबा गर्मी की उरूज पर होने की वजह से कमज़ोर मैदे के अफराद हलीम के इस्तेमाल को तर्क कर सकते हैं। तेल की कीमत का टिफिन चार्जेस पर असर। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के आगाज़ ने अवाम पर मुख्तलिफ अंदाज में इजाफी बोझ आयद कर दिया है। खुर्दुनी तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बाद होटल मालिकीन ने अपनी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सुबह के औक़ात में अवाम का मरगूब वेजिटेरियन नाश्ता भी महंगा हो चुका है। इडली, डोसा और दीगर नाश्ते की अशिया की तैयारी में खुर्दुनी तेल के इस्तेमाल के सबब टिफिन की कीमत में 5 से 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। जंग के नतीजे में सनफ्लावर ऑयल की कीमत फी लीटर 135 से बढ़कर 180 से ज़ायद हो चुकी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों में सुबह के औक़ात में ठेला बंडियों पर सस्ते दामों में मिलने वाला टिफिन महंगा हो चुका है। इतना ही नहीं, वेजिटेरियन होटलों के मालिकिन ने भी कीमतों में इजाफे पर अमलावरी का आगाज कर दिया है। बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट पुश बैक के दौरान बिजली के खंभे से टकरा गई, मुसाफिरीन बच गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पीर की सुबह उस वक्त हलचल मच गई जब मुसाफिरों से भरा तैयारा पुश बैक के दौरान बिजली के खंभे से टकरा गया। ताहम खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और न ही किसी मुसाफिर के जख्मी होने की इत्तला है। मालूमात के मुताबिक यह हादसा आज सुबह 9:26 पर उस वक्त पेश आया जब स्पाइस जेट की फ्लाइट दिल्ली से मुसाफिरों को लेकर श्रीनगर जा रही थी। पुश बैक के दौरान तैयारा उस वक्त बिजली के खंभे से टकरा गया जब वो मुसाफिर टर्मिनल से रनवे की तरफ जा रहा था। इस दौरान तैयारे में मुसाफिर भी मौजूद थे, ताहम उनके किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। स्पाइस जेट ने वाक़े की इत्तला मिलते ही तैयारा तब्दील कर दिया, जिसके बाद उसने टेक ऑफ किया।
हिजाब पाबंदी के दौरान लड़कियों के तालीमी कैरियर खतरे में। कर्नाटका में एग्जाम्स चल रहे हैं और हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात को एग्जाम हॉल में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया के जरिए वज़ीर आला बोप्पई से गुजारिश की जा रही है कि जब तक ये मसला कोर्ट में हल नहीं हो जाता तब तक हिजाब पहनने वाली लड़कियों को इम्तिहान में दाखिले की इजाजत दी जाए। हिजाब मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को गैर आईनी करार देकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। कर्नाटका में इम्तिहान चल रहे हैं और हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात को एग्जाम हॉल में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर बराए तालीम ने कहा है, इन हालात में लड़कियों का तालीमी कैरियर खतरे में नजर आ रहा है। इस सिलसिले में तालिबात अपने तालीमी कैरियर को लेकर तशवीश में मुब्तला हैं। प्रमोद सावंत की हलफ बर्दारी की तकरीब में पीएम मोदी की तारीखी मौजूदगी। हलफ बर्दारी की तकरीब में बीजेपी के 7 चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। गोवा के नवमुंतखब वज़ीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने पीर को ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने सावंत को हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और 7 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। गोवा की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह के हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की है। मगरबी बंगाल असेंबली बना अखाड़ा। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 अरकान असेंबली मुअत्तल। मगरबी बंगाल असेंबली पीर के रोज उस वक्त अखाड़ा बन गया जब TMC और बीजेपी के अरकान आपस में नबर्द आजमा हो गए। दोनों पार्टियों के लीडरान के दरमियान खूब मारपीट हुई। इस वाक़े में TMC रुकन असेंबली असिद मजुमदारी जख्मी हो गए। इस ताल्लुक से सख्त इक़दाम उठाते हुए स्पीकर ने हज़ब मुखालिफ लीडर शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया है। पूरे 1 महीने की मुद्दत के प्लान को रिलायंस जियो ने मुतारिफ कर दिया है। जानिए जियो का नया रिचार्ज प्लान क्या होगा। रिलायंस जियो कंपनी ने प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के लिए ताज़ा तरीन प्लान मुतारिफ किया है। इसकी मुद्दत मुकम्मल 1 महीना रहेगी। ये नया प्लान इसलिए मुतारिफ किया गया है कि आप हर महीने इसी तारीख को रिचार्ज कर सकें। जियो इंडस्ट्री मुल्क की वो पहली कंपनी है जो इस तरह के 1 महीने की मुद्दत का प्लान लेकर आई है। इस नए प्लान के तहत 259 रुपये का रिचार्ज करने पर जियो 1.5 GB डेटा के साथ साथ अनलिमिटेड कॉल समेत दीगर फवायद भी पेश कर रहा है। महीने के 30 दिन हो या 31 दिन, इसकी मुकम्मल महीने खत्म होने तक फ़ोन काम करेगा। इसके लिए हर महीने एक ही तारीख को रिचार्ज करने की जरूरत होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप पहला रिचार्ज 5 मार्च को करते हैं तो आपको 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून को दोबारा रिचार्ज करना पड़ेगा। तमाम प्लान्स की तरह इसमें एक साथ मुताद्दिद रिचार्जेस करने का इख्तियार है। यह सहूलत ऑनलाइन और ऑफलाइन सारिफिन के लिए दस्तयाब है। गाजियाबाद गोलियों से गूंज उठा। बदमाशों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मुलाजिमिन से 25 लाख रुपए लूट लिए। गाजियाबाद के मुसव्विर थाना इलाके के गोविंदपुरम C ब्लॉक में 2 बाइक पर आए 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग करके पेट्रोल पंप के मुलाजिमिन से 25 लाख रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश आसानी से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस में कोहराम मच गया। SSP समेत आला हुक्म मौके पर पहुंच गए और वाक़े की तहकीकात शुरू की। शरपसंदों का सुराग लगाने के लिए पुलिस जाए वक़ूफ़ के आसपास नस्ब CCTV कैमरों की जाँच कर रही है। भारत में 2 रोज़ा मुल्क गिर हड़ताल से कई शोबे मुतासिर। भारत की मुख्तलिफ ट्रेड अंजुमनों ने मरकज़ की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों, किसान और अवाम दुश्मन पॉलिसियों नीज़ मुल्क की मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ बतौर एहतजाज हड़ताल की है। हड़ताल में मुलाजिमिन की शिरकत के सबब बैंक सेक्टर मुतासिर हुआ है। भारत में 28 मार्च पीर से 2 रोज़ा मुल्क गिर हड़ताल शुरू की गई, जिसे भारत बंद का नाम दिया गया है। बैंकों में 2 रोज़ा मुल्क गिर हड़ताल के पहले दिन मिला जुला असर। मजदूरों की हड़ताल की वजह से मशरक़ी हिंदुस्तान में कामकाज ज़्यादा मुतासिर हुआ। बैंक मुलाजिमिन यूनियनों की 2 रोज़ा हड़ताल से बैंकों का कामकाज जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ है। हड़ताल के पहले दिन पीर को बैंकों के कामकाज पर जुज़वी असर पड़ा है, क्योंकि बैंक मुलाजिमिन की यूनियनों का सिर्फ एक हिस्सा हड़ताल की हिमायत कर रहा है। इस हड़ताल से प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का कामकाज मुतासिर हुआ है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन ने 28 और 29 मार्च 2022 को 2 रोज़ा हड़ताल की कॉल दी है, जिसमें पब्लिक सेक्टर के बैंकों की निजीकारी और बैंक ला तरमीमी बिल 2021 के खिलाफ एहतजाज किया गया है। वॉइस ऑफ बैंकिंग के बानी अश्विनी राणा ने बताया है कि बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की 2 रोज़ा बैंक हड़ताल का पहले दिन कोई खास असर नहीं हुआ। उड़ीसा की तारीख में पहली बार मुस्लिम खातून म्युनिसिपल चेयरपर्सन के ओहदे के लिए हुई मुंतखब। रियासत उड़ीसा में एक मुस्लिम खातून ने तारीख रकम की है। बल्दी इंतखाबात में उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया। न सिर्फ वो कॉरपोरेटर के तौर पर मुंतखब हुई हैं, बल्कि म्युनिसिपल चेयरपर्सन के लिए भी उनका इंतखाब अमल में आया। उड़ीसा के भद्रक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाल ही में हुए इंतखाबात में JD हबीब ने हुक्मरान जमात बीजू जनता दल उम्मीदवार समित्रा मिश्रा के खिलाफ 3256 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। रियासत उड़ीसा की तारीख में पहली मरतबा है कि एक मुस्लिम खातून को मजालिस मुकामी इदारे का चेयरपर्सन मुंतखब किया गया है। उन्होंने MBA तक तालीम हासिल की है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ शिवसेना का एहतजाज। मुल्क भर में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए औरंगाबाद के क्रांति चौक इलाके में शिवसेना कारकुनान ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त नुक्ताचीनी की। गुजरात में बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम। हार्दिक श्रीनिवास समेत हजारों कारकुनान हिरासत में। गुजरात में बेरोजगारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने हुकूमत के खिलाफ पुरजोर मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम की भी खबरें सामने आ रही हैं। इस मुजाहरे में हार्दिक पटेल और यूथ कांग्रेस सदस्य श्रीनिवास बीवी भी शामिल हुए। हालांकि कुछ देर बाद ही पुलिस ने हार्दिक श्रीनिवास समेत हजारों कारकुनान को हिरासत में ले लिया।
हज 2022 पर गैर यकीनी सूरत हाल, सऊदी अरब से मुआहदा है बाकी। हज 2022 में हिंदुस्तानी आज़मीन हज की शिरकत के बारे में सूरत हाल अभी भी गैर यकीनी दिखाई दे रही है। हुकूमत हिंद और सऊदी अरब के दरमियान अभी तक हज मुआहदा तय नहीं पाया, जबकि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ को सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। हर साल रमज़ानुल मुबारक से पहले ही हज मुआहदे को खतियत दी जाती रही है और हिंदुस्तान के लिए आज़मीन हज के कोटे का तयन किया जाता रहा है। इस मरतबा सऊदी हुकूमत ने अभी तक दीगर ममालिक के लिए हज कोटे का तयन नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के अहदेदार जिद्दा सऊदी अरब में सहरोज़ा हज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद मुंबई वापस हो गए, लेकिन सऊदी हुकूमत ने मुआहदा और हज कोटा के बारे में कोई वजाहत नहीं की है। जारी साल हज के इम्कानात इसलिए भी रोशन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए पाबंदियों को खत्म कर दिया है। सऊदी अरब से वापसी के बावजूद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया याकूब शेख रियासती हज कमेटियों को कुछ भी कहने से कासिर हैं। अब राजस्थान पर आम आदमी पार्टी की नज़र, बीजेपी और कांग्रेसी लीडरों के लिए दरवाजे खोले। आम आदमी पार्टी की नज़र अब राजस्थान पर है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में पार्टी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके हवाले से आम आदमी पार्टी ने इतवार को राजस्थान में पहली बड़ी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। राजधानी जयपुर में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने आवाज़ उठाई और 2023 में राजस्थान में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनाने का दावा किया। बिरला ऑडिटोरियम में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में रियासत भर से कारकुनों की आमद थी। तवक्को से ज़्यादा पुरजोश कारकुनों को देखकर पार्टी रहनुमाओं के हौसले बुलंद नजर आए, लेकिन स्टेज के एक भी मकबूल लीडर की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। लिहाजा पार्टी रहनुमाओं ने बीजेपी और कांग्रेस यानी बीजेपी कांग्रेस के रहनुमाओं को आम आदमी पार्टी में आने की खुली दावत दी। उम्रा ज़ायरीन को ऑनलाइन वीज़ा हासिल करना होगा। सऊदी अरब की वज़ारत हज ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए हैं, जिसके तहत उम्रा ज़ायरीन को अब ऑनलाइन वीज़ा हासिल करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन उम्रा वीज़ा मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर को दिया जाएगा। सऊदी हुकाम की जानिब से PCR टेस्ट रिपोर्ट और होटल क्वारंटाइन की पाबंदी खत्म कर दी गई है, जबकि उम्रा और ज़ियारत के दौरान समाजी फासले की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। सन 2020 के बाद शंघाई को इंतहाई बड़े कोविड लॉकडाउन का सामना। चीन ने अपने सबसे बड़े शहर शंघाई में कोविड लॉकडाउन का निफाज कर दिया है। ये सन 2020 के बाद से सबसे बड़ा लॉकडाउन करार दिया गया है। उधर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म निफ्ताली बेंट का कोविड टेस्ट मुस्बित आ गया है। चीनी हुकूमत ने मुल्क के मालियाती मरकज समझे जाने वाले 26 मिलियन की आबादी वाले शहर शंघाई में वबाई मर्स कोविड-19 के फैलाव के बाद लॉकडाउन का निफाज कर दिया है। शहर के लोगों को घरों तक महदूद कर दिया गया है ताकि मुख्तलिफ इलाकों में वबा के फैलाव को कंट्रोल किया जा सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।